क्या हाल है दोस्तों, ये मैं हूँ चैनल नेम, एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बिटकॉइन माइनिंग की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। खास तौर पर हम इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्या 2022 में ये अब भी फायदेमंद है? बिटकॉइन की कीमत अभी भी चर्चा का विषय है। आप में से बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या माइनिंग करना अब भी फायदेमंद है। हम इसे पूरी तरह से समझेंगे। हम देखेंगे कि शुरुआत करने के लिए आपको क्या चाहिए। मार्केट में मौजूद कुछ बेहतरीन बिटकॉइन माइनर्स देखेंगे और देखेंगे कि क्या आप असल में प्रॉफिट कमा सकते हैं। हम हैश रेट्स, बिजली के खर्च, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक्स में जाने से पहले सुनिश्चित करते हैं कि हम सब एक ही बात समझ रहे हैं। मूल रूप से बिटकॉइन माइनिंग जटिल गणित की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए विशेष कंप्यूटर का उपयोग करने के बारे में है। इसे एक विशाल डिसेंट्रलाइज्ड सुडोकू पजल की तरह समझो, जिसे हर कोई एक ही समय पर हल करने की कोशिश कर रहा है। ये कंप्यूटर्स आपके आम लैपटॉप्स नहीं हैं। हम शक्तिशाली मशीनों के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें एसिक माइनर्स कहा जाता है, जो इन बिटकॉइन इक्वेशंस को हल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जो माइनर सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस का अगला ब्लॉक जोड़ने का मौका मिलता है। ये एक डिजिटल लेजर है जो सभी बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखता है और उनके एफर्ट्स के लिए उन्हें बिटकॉइन से रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जैसे जैसे नेटवर्क में ज्यादा माइनर्स जुड़ते हैं, नए बिटकॉइन के क्रिएशन की रेट को कंट्रोल में रखने के लिए इन गणित की प्रॉब्लम्स की डिफिकल्टी एडजस्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि कंपटीशन कठिन होता जा रहा है और सोलो माइनर्स के लिए प्रॉफिट कमाना मुश्किल होता जा रहा है। तो क्या इसका मतलब बिटकॉइन माइनिंग खत्म हो गया है? जरूरी नहीं। हालांकि माहौल बदल गया है, फिर भी इसे प्रॉफिटेबल बनाने के तरीके हैं। ये सब कुछ स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक होने और फैक्टर्स को समझने पर निर्भर करता है। सबसे पहले आपको बिजली की कॉस्ट को ध्यान में रखना होगा। माइनिंग में बहुत पावर लगती है, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सस्ती बिजली होना जरूरी है। ज्यादा पावरफुल एफिशिएंट माइनर में इन्वेस्ट करने से शुरुआत में ज्यादा पैसा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में हायर हैश रेट्स और कम एनर्जी कंजम्पशन के साथ ये फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि माइनिंग में बहुत पावर लगती है, लिटरली और फिगरेटिवली दोनों तरह से। चलिए मशीन्स के बारे में बात करते हैं। बिटकॉइन माइनर्स। अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन 2020 में एफिशिएंसी और हैश रेट ही सब कुछ है। आपको ऐसा कुछ चाहिए जो नंबर्स को क्विकली सॉल्व कर सके और आपके बिजली के बिल को ज्यादा न बढ़ाए। तो आइए माइनिंग की दुनिया में धूम मचा रहे 3 टॉप कंटेंडर्स के बारे में जानें। सबसे पहले हमारे पास एंटमाइनर S19 Pro है। इस बीस्ट का हैश रेट 10 टेराहैशेस पर सेकंड या THS है। इसका मतलब है कि यह उन बिटकॉइन एल्गोरिथम्स को हल करने के लिए प्रति सेकंड 110 ट्रिलियन गेसेस लगा सकता है। यह मार्केट के सबसे पावरफुल माइनर्स में से एक है, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा है। आप इसे 2000 से 3500 के बीच में खरीद सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कहां से खरीदते हैं। अगला हमारे पास WhatsMiner M30S++++ है। हैश रेट के मामले में यह S19 Pro के बराबर है, 100 बार THS के साथ। यह S19 Pro से थोड़ा ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, लेकिन कभी कभी यह थोड़ी कम कीमत पर मिल सकता है, लगभग 3000 से 4000 तक। और अंत में हमारे पास Avalon माइनर 12740 है। अब यह हैश रेट के मामले में थोड़ा पीछे है, 90 THS के साथ, लेकिन यह अभी भी एक अच्छा ऑप्शन है, खासकर अगर आप थोड़ा अफोर्डेबल ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। आप आमतौर पर इन्हें लगभग 2000 में पा सकते हैं। याद रखें, प्रत्येक माइनर की प्रॉफिटेबिलिटी 2 चीजों पर निर्भर करती है: बिटकॉइन की कीमत और आपकी बिजली की कॉस्ट। आपका एक्चुअल प्रॉफिट बिटकॉइन की प्राइस वॉलेटिलिटी, आपकी एक्चुअल बिजली की कॉस्ट और यहां तक कि आपके माइनिंग सेटअप की कूलिंग कॉस्ट जैसे फैक्टर्स के आधार पर बहुत भिन्न हो सकता है। ठीक है, तो हमने माइनिंग की बेसिक्स और कुछ टॉप माइनर्स के बारे में बात कर ली है। अब आइए बड़े सवाल पर आते हैं। एक दिन में एक पूरा बिटकॉइन माइन करने के लिए आपको इनमें से कितने माइनर्स की जरूरत होगी? सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि बिटकॉइन नेटवर्क पर हर दिन लगभग 144 ब्लॉक्स माइन किए जाते हैं। फिलहाल हर ब्लॉक माइनर्स को 625 बिटकॉइन का रिवॉर्ड देता है। तो अगर आप कैलकुलेशन करें तो वह 625 BTC प्रति ब्लॉक गुणा 144 ब्लॉक्स, जो हर दिन 900 नए बिटकॉइन के सर्कुलेशन में आने के बराबर है। बिटकॉइन नेटवर्क में हैश रेट नाम की एक चीज होती है जो इसकी टोटल कंप्यूटिंग पावर का माप है। अभी नेटवर्क हैश रेट लगभग 400 एक्साहैशेस पर सेकंड है।
मान लीजिए आप एंटमाइनर S19 प्रो को 110 THS हैश रेट के साथ यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप टोटल नेटवर्क हैश रेट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, लगभग 0.0233% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसे समझने के लिए आपको प्रतिदिन एक बिटकॉइन माइन करने के लिए लगभग 77,000 S19 प्रोज की आवश्यकता होगी, जो 24/7 चलते रहे। इसलिए आप हर जगह ये बड़े बड़े माइनिंग फार्म्स देखते हैं। ये मूल रूप से हजारों माइनर्स से भरे वेयर हाउसेज हैं, जो ब्लॉक्स को सॉल्व करने और बिटकॉइन रिवॉर्ड्स पाने की संभावना बढ़ाने के लिए एक साथ काम करते हैं। हम हैश रेट्स, माइनर्स और बिटकॉइन नेटवर्क के स्केल के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन एक फैक्टर है जो आपके माइनिंग ऑपरेशन को बना या बिगाड़ सकता है, बिजली की कॉस्ट। याद है हमने कैसे कहा था कि ये माइनर्स पावर के भूखे जानवर हैं। देखते हैं कि हम कितनी पावर की बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एंटमाइनर S19 प्रो प्रति घंटे लगभग 3,226 वॉट्स पावर कंज्यूम करता है। अब अगर आप उसे 24/7 चलने देते हैं, जो माइनिंग के लिए स्टैंडर्ड है, तो वह प्रतिदिन 78 किलोवाट आवर्स बिजली है। प्रति किलोवाट आवर 10 सेंट्स की एवरेज बिजली कॉस्ट मानते हुए आप उस सिंगल S19 प्रो को चालू रखने के लिए प्रतिदिन लगभग 780 खर्च कर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपके पास इन सब का एक पूरा फार्म है। बिजली के बिल्स, मॉर्गेज पेमेंट्स जैसे लगने लगेंगे। इसलिए इतने सारे लार्ज स्केल माइनिंग ऑपरेशंस उन जगहों पर सेटअप हो रहे हैं जहां बिजली की कॉस्ट बहुत कम है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वाले देशों में या जहां एनर्जी रेट्स सब्सिडाइज्ड हैं। इसलिए नए माइनर खरीदने के बारे में सोचने से पहले रिसर्च करें। पता करें कि आपके एरिया में बिजली के रेट्स कैसे हैं। अगर आप प्रति किलोवाट आवर 15 या 20 सेंट्स तक पे कर रहे हैं, तो आपके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम होंगे, खासकर अगर आप एक छोटा ऑपरेशन चला रहे हैं। तो इन सब के बाद हम $1 मिलियन क्वेश्चन पर वापस आ गए हैं। क्या 2022 में बिटकॉइन माइनिंग अभी भी प्रॉफिटेबल है? छोटा सा जवाब है, ये कंडीशंस पर निर्भर करता है। अब इसका सीधा सा हाँ या ना में जवाब नहीं है। आपके बेसमेंट में एक सिंगल माइनर लगाकर बिटकॉइन की खान खोलने के दिन अब लगभग खत्म हो चुके हैं। आज प्रॉफिटेबिलिटी कई फैक्टर्स के नाजुक बैलेंस पर निर्भर करती है। आपकी बिजली की कॉस्ट, आपके माइनिंग हार्डवेयर की एफिशिएंसी और हैश रेट, और बिटकॉइन की हमेशा बदलती रहने वाली कीमत। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां बिजली बहुत सस्ती है, लेटेस्ट माइनिंग रिग्स तक आपकी पहुंच है और बिटकॉइन के प्राइस स्विंग्स को झेल सकते हैं, तो हाँ, माइनिंग अभी भी एक प्रॉफिटेबल वेंचर हो सकता है। लेकिन एक आम आदमी के लिए सोलो माइनिंग अब रियलिस्टिक नहीं रहा। एंट्री के बैरियर्स ऊंचे हो गए हैं, कंपटीशन कठिन है और कॉस्ट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। यहीं पर माइनिंग पूल्स काम आते हैं। इसे अपनी कंप्यूटिंग पावर को कंबाइन करने के लिए दूसरे माइनर्स के साथ मिलकर काम करने जैसा समझें। तो लीजिए दोस्तों, 2024 में बिटकॉइन माइनिंग की यही जानकारी है। आज हमने बहुत कुछ कवर किया है। माइनिंग कैसे काम करता है, इसकी बेसिक्स समझने से लेकर मार्केट में मौजूद टॉप माइनर्स को एक्सप्लोर करने तक और प्रॉफिटेबिलिटी पर नंबर्स की कैलकुलेशन तक। यहाँ की टेक अवे यह है कि बिटकॉइन माइनिंग अभी भी है, लेकिन यह निश्चित रूप से विकसित हो गया है। यह एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप है, लेकिन इसमें बहुत पोटेंशियल भी है, खासकर अगर आप इसके बारे में स्ट्रेटेजिक हैं। शुरुआत करने से पहले रिसर्च करें, रिस्क्स को समझें और सक्सेस की संभावना बढ़ाने के लिए माइनिंग पूल ज्वाइन करने पर विचार करें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे थम्स अप दें और क्रिप्टो ब्रेकडाउन्स और टेक डीप डाइव्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।